ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुराण अपरंपार आलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जय के जाननहार हरियस मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। हे भगवान, जो आपने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया वो हमें भी मिले। आज अपने सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का 3रा अध्याय और उसका महात्म्य। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय हो जरूर लिखना। अर्जुन ने पूछा कि हे जनार्दन, यदि आपके तप से कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो हे केशव, मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके मुझे बतलाइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हों। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका हूँ कि इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा है। एक तो सांख्य वालों का ज्ञान योग और दूसरा है योगियों का कर्म योग। कर्मों का प्रारंभ न करने से ही कोई निष्कर्म नहीं कहलाता और कर्मों को त्याग कर सन्यासी रहने से किसी को सिद्धि नहीं मिलती। मनुष्य क्षण भर भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता। वो तो कोई ना कोई कर्म में लगा ही रहता है। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्यों को कोई ना कोई कर्म में लगातार लगाते रहते हैं। जो अज्ञानी कर्मेंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता है वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन कर विषयों में परिवर्तन न होते देख उनसे काम लेता है वह कर्म योग का अभ्यास कहलाता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म करो, क्योंकि कर्म के ना करने से कर्म को करना अच्छा होता है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कुंती पुत्र, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने भी कर्म हैं उनको करने से मनुष्य को बंधन होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए ही कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर कहा था कि यज्ञ आदि कर्म करके वृद्धि को प्राप्त होवोगे। यही सब कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता तुमको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होवोगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्री देंगे, परंतु उनके दिए हुए दान को जो भी उनको भोग लगाए बिना ग्रहण करता है वो चोर है। 5 महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वे सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं वे पापी पुरुष पाप को ही भक्षण करते हैं। अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है, अन्न से मेघ उत्पन्न होता है, मेघ यज्ञ द्वारा बरसता है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई और ब्रह्म अक्षर पर परमात्मा से। इस कारण सदा सब पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्म है वह सब यज्ञों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म के चक्कर के अनुसार जो नहीं चलता वह पापमय है और उसका जीवन व्यर्थ है। जो पुरुष आत्मा में ही रत रहता है और आत्मा के आनंद से अनुभव तृप्त रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसे कुछ भी कार्य करना शेष नहीं है। वह कोई कर्म करे या ना करे उसको कोई प्रयोजन या कोई लाभ नहीं है, और किसी प्राणी से अपना लाभ कराने की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तुम भी फल की इच्छा त्याग दो और कर्तव्य पालन करते रहो, क्योंकि फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा जनक आदि ने भी कर्म सिद्धि पाई है। इसी प्रकार तथा लोक संग्रह को देखते हुए तुमको भी कर्म करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस कर्म का आचरण करता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार चलते हैं। वह जिसको प्रमाणिक मानता है तो उसी को भी लोग उत्तम मानते हैं। हे पार्थ, तीनों लोकों में कुछ भी कर्म शेष नहीं रहा और ना ही कोई अप्राप्य वस्तु प्राप्त करनी है। फिर भी मैं कर्म करता हूँ और करता ही रहूँगा। यदि हम ही आलस्य रहित होकर कर्मों को नहीं करेंगे तो मनुष्य हर प्रकार से हमारे ही पथग्रह का अनुकरण करेंगे। अगर मैं कर्म नहीं करूँगा तो वे सब लोग कर्म करना छोड़ देंगे और नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार
मैं ही वंश संकरों के उत्पन्न करने का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा ना करके कर्म करता है, वैसे ही फल की इच्छा करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञानी भेदभाव उत्पन्न ना करे, परंतु आप स्वयं करता हुआ मैं भी प्रसन्नतापूर्वक कर्म करता हूँ। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुणों से उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है, ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता हैं, परंतु जो गुण और कर्म के विभाग को सचातव जानता है, वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर इसमें आसक्त नहीं होता कि यह गुणों का खेल आपस में हो रहा है। प्रकृति के गुणों को करके भूले हुए मनुष्य गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन अल्पज्ञ मदों को ज्ञानी पुरुष कर्म मार्ग से चलायमान ना करे। हे अर्जुन, अध्यात्म बुद्धि से सब कर्मों को मुझे अर्पण करके कर्म फल की आशा ममता इनको छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक मेरे वचनों पर दोष दृष्टि ना करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं, वे लोग कर्म बंधन से निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। और जो अज्ञानी इस मत पर दोष दृष्टि करते हुए इसको ग्रहण नहीं करते हैं, वे संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं, उनको नष्ट हुआ जानो। ज्ञानी मनुष्य भी अपनी प्रकृति के अनुसार आचरण करता है। जीव मात्र अपने स्वभाव के अनुसार रहते हैं, वहाँ हट करने से क्या होगा। इंद्रिय और इंद्रियों के विषय में प्रीति और द्वेष दोनों ही व्यवस्थित हैं। इनके राग द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे मनुष्य के शत्रु हैं। अपना कठिन धर्म भी दूसरे के सहज धर्म से हितकर होता है। सब धर्म में मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अनन्य धर्म भयानक है। अर्जुन बोले कि हे श्री कृष्ण, पुरुषों को पाप करने की इच्छा ना होते हुए भी कौन उसे बलात्कार पाप के मार्ग में प्रवृत्त करता है। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध मनुष्य को पाप के मार्ग में ले जाता है। इन्हें करके उत्पन्न इच्छा कभी भी तृप्त नहीं होती। ये महापापी और घोर शत्रु हैं। जैसे धुएं से अग्नि, धूल से दर्पण, झिल्ली से गर्भ का बालक ढका रहता है, उसी प्रकार विषय की इच्छा से आत्मज्ञान ढका हुआ है। हे कुंती पुत्र, इस त्रुकाम को करके ज्ञानियों का ज्ञान आच्छादित हुआ है, सदा अग्नि की तरह तृप्त नहीं होता। इंद्रियां, मन और बुद्धि इसी काम के आश्रय स्थान हैं। इनके सहारे विषय इच्छा ज्ञान को आच्छादित करके जीव को मोहित कर लेता है। अतः तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले सकाम को जीतो। कहते हैं कि इंद्रियां प्रबल है और इंद्रियों से प्रबल है मन। इस प्रकार जो बुद्धि से परे हैं, उस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि से मन को निश्चल करके हे महाबाहो, तुम उस शत्रु को जीत लो। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब अपने सुनते हैं तीसरे अध्याय का महात्म्य। नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, एक शूद्र महामूर्ख अकेला ही वन में रहता था। बड़े बड़े अनर्थों से उसने बहुत सारा धन इकट्ठा किया था। किसी कारण से उसका सारा धन जाता रहा, तो अब वह शूद्र चिंतित रहने लगा। वो हर किसी से पूछता कि कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरा धन जहाँ भी है मैं वहाँ से निकाल लूँ। किसी से कहता कोई अंजन बताओ जिसे नेत्र में डालकर पृथ्वी का पदार्थ निकाल लूँ। तब किसी ने कहा कि मांस मदिरा खाया कर, पिया कर, खोटे कर्म किया कर। तो वह मांस मदिरा खाने लगा और खोटे कर्म करने लगा। एक दिन की बात है कि धन की लालच करके वो चोरी करने के लिए चला गया। रास्ते में चोरों ने उसे मार दिया। मरकर उसने प्रेत की योनि पाई। इस योनि में उसे बड़ा ही दुख हुआ। वह एक वट वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता था। कहता था कि कोई ऐसा है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ाए। तो उसकी मृत्यु के कुछ एक दिनों बाद में उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। जिस समय शूद्र की मौत हुई थी, उस समय उसकी पत्नी गर्भवती थी। जैसे जैसे समय के साथ उसका पुत्र बड़ा हुआ, तो उसने एक दिन अपनी माता से पूछा कि मेरे पिता क्या काम करते थे, क्या व्यापार करते थे और उनका देहांत किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने कहा कि बेटा, तेरे पिताजी के पास बहुत सारा धन था, वो यूं ही जाता रहा। धन के चले जाने के बाद में तेरे पिताजी बहुत ही चिंतित रहने लगे।
और वो बुरी आदतों में पड़ गए। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गए थे, परंतु मार्ग में चोरों ने उसे मार दिया। तब उसने कहा कि हे माता, क्या आपने उनकी गति कराई थी? तो माता ने कहा, नहीं बेटा, मैंने तो कोई गति नहीं कराई। तो वो अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ, हमें उनकी गति करानी चाहिए। तो माँ सुनकर बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम पंडितों से पूछो और फिर अपने पिताजी की गति करवाओ। तो वह पंडितों से पूछने गया और प्रार्थना करके पूछने लगा कि हे स्वामी, मेरे पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उनका उद्धार कैसे होएगा? तब पंडितों ने कहा कि गया जी जाकर गया करो, तब पितरों का उद्धार होगा। तो पंडितों की बात सुनकर वो घर आ गया। घर आकर अपनी माता की आज्ञा लेकर गया चला गया। प्रयागराज का दर्शन करके फिर आगे चला तो रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहाँ उसको बड़ा ही भय हो रहा था। जिस वृक्ष के नीचे वो बैठा था, उसी वृक्ष के ऊपर उसके पिता की प्रेत आत्मा थी। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था और उस बालक को वहाँ पर डर सता रहा था। तो उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा और साथ में उसने गीता जी के 3 अध्याय का पाठ किया। वो नित्य प्रतिदिन उस अध्याय का पाठ करता था। तो उस पेड़ के नीचे बैठकर वो 3 अध्याय का पाठ कर रहा था और प्रेत की योनि में उसका पिता सुन रहा था। तो 3 अध्याय को सुनने से उसके पिता की प्रेत देह योनि छूट गई। तभी स्वर्ग से विमान आया। तो वह विमान में चढ़कर अपने पुत्र के सामने आकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत बना था। आज तेरे गीता जी के अध्याय को सुनकर मुझे प्रेत योनि से मुक्ति मिली है और मैंने देवदेही पाई है। अब मेरा उद्धार हो गया है। तेरी कृपा से मैं स्वर्ग लोक को जाता हूँ। अब तू गया जी अपनी खुशी से जाना। इतना सुनकर पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, कुछ और हो तो आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा कर सकूं। तब उस देवदेही ने कहा कि देख, मेरी 7 पीढ़ियां पितर नरक में पड़ी हैं और नाना प्रकार के कष्ट भोग रही हैं। वो बड़े ही दुखी हैं। अब तो श्री गीता जी के 3 अध्याय का पाठ करके उनको इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर वह देवदेही स्वर्ग को चली गई। तब बालक ने वहाँ 3 अध्याय का पाठ करके उनका पुण्य फल अपने पितरों को दिया और उन्हें वैकुंठगामी किया। तब राजा धर्मराज के पास यमदूत ने जाकर कहा कि हे राजा, नरक में तो बहुत से लोग नहीं हैं। नरक में तो उजाड़ ही उजाड़ पड़ा है। जो कई जन्मों के पापी कर्मी थे, वो सारे के सारे विमानों में बैठकर श्री ठाकुर के पार्षद चले गए हैं। तो इतना सुनते ही धर्मराज उठकर श्री नारायण जी के पास गए। वहाँ जाकर धर्मराज ने हाथ जोड़कर कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, जो जीव जन्मांतर के पापी हैं, विमानों पर चढ़कर बैकुंठ को चले गए हैं, तब नरक में यातना भोगने का दंड किसको दें? तब नारायण जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे धर्मराज, तुम दुखी मत हो, तुम अपने मन में बुरा ना मानो। मैं तुमसे एक वृतांत कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। यह जो जीव पापी थे, इनका कोई पिछला धर्म उदय हुआ है। उसने अपने धर्म के द्वारा कई महापापी बैकुंठ को भेज दिए हैं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि जो भी कोई जीव श्री गीता जी का पाठ करे, सुने या सुनाए या पाठ करके किसी को फल दान करे, उन जीवों को तुम कभी नरक ना देना। तो इतनी बात सुनकर धर्मराज अपनी पुरी को आ गई और वहाँ आकर यमदूतों को बुलाकर कहा कि हे यमदूतों, जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे अथवा सुने या फिर पाठ करके किसी को पुण्य फल प्रदान करे, तो उस प्राणी को तुम कभी भी नरक में मत डालना। जो जीव गीता जी का पाठ करे या सुने, उसका फल कहाँ तक कहें, कहने में हम असमर्थ हैं। तब नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, यह 3 अध्याय का फल है जो आज मैंने तुम्हें बताया है और तुमने श्रद्धा भाव से सुना है। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता का 3 अध्याय और महात्म्य। सुनकर आपको कैसा लगा? समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय हो जरूर लिखना। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ।